नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। स्वागत है आपका सुबह की ब्रेकिंग न्यूज में। कोरोना संकट के बीच चौथी बार राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पीएम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस पैकेज की घोषणा की है, जो लॉकडाउन में मंद रफ्तार से बढ़ रही अर्थव्यवस्था से निपटने में मददगार साबित होगी। इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ सभी पर बल दिया गया है। कोरोना संकट का सामना करते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। और पैकेज का ऐलान करते हुए पीएम ने जो अहम बातें कही वो जान लीजिए। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। देश को 20 लाख करोड़ का इससे संबल मिलेगा। आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक अहम कड़ी है। किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्योग के लिए पैकेज, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए आर्थिक पैकेज। आर्थिक पैकेज से सभी सेक्टर्स की कार्यक्षमता बढ़ेगी। मेक इन इंडिया के संकल्प को मजबूत किया जाएगा। आर्थिक पैकेज में ग्लोबल सप्लाई चेन पर जोर दिया जाएगा। संकट ने लोकल सप्लाई चेन का महत्व समझाया है। लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है और गर्व से लोकल सामान खरीदे और उसका प्रचार करें। संकट के दौर में भारत का आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। ये तमाम बातें आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ कही गई। और हमारे सहयोगी मनीष कुमार दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, इस वक्त इस आर्थिक पैकेज की बहुत जरूरत थी। हालांकि अब चरण दर चरण अब वित्त मंत्री इसका ब्यौरा देंगी, लेकिन क्या लग रहा है किन सेक्टर्स को इससे राहत मिलने जा रही है, किन राज्यों को कितना फायदा होगा? देखिए, जाहिर तौर पर इसका सबसे बड़ा मकसद है कि जो एमएसएमई, जो हमारे मध्यम सूक्ष्म उद्यम है, उनको किस तरीके से फायदा दिया जाए। क्योंकि कहा जा रहा है कि इस लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा का संकट किसी पे आया है तो हमारे छोटे जो उद्यमी है, मध्यम उद्यमी है, उन पे आया है, एमएसएमई पे आया है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन का असर उनपे भी पड़ा है, बहुत बड़ा असर देखा गया है। सर्विसेज सेक्टर, चाहे एयरलाइंस की बात करें, होटल इंडस्ट्री की बात करें, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, इन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो इनके लिए भी राहत पैकेज में जरूर उसका जिक्र होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एमएसएमई और तमाम जो उद्यमी है, उनको नकदी कैसे सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाए। तो माना जा रहा है कि जब वित्त मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी आज, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम लेकर आएंगे इनके लिए कि इनको क्रेडिट मिलेगा, सरकार इसकी गारंटी लेगी और बैंक इनको कर्ज उपलब्ध कराएंगे, सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराएंगे। तो इन तमाम बातों का जिक्र होगा। जब प्रधानमंत्री लैंड की बात करते हैं तो आपको पता है कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है लैंड की। देश में कई सरकारी जमीनें हैं, एसईजेड की जमीनें हैं जो कि खाली पड़ी है, वहां पे उद्योग नहीं लगा है। तो उनको किस तरीके से उसका सदुपयोग किया जाए। श्रम कानून, उसमें काफी सारी जटिलताएं हैं। श्रम कानून को लेकर कई उद्योग जगत जो है इसको लेकर लगातार आशंकाएं जताते रहे कि भारत में जो श्रम कानून है वो बहुत ही कठिन है, उसके चलते यहाँ पे कारोबार करना बहुत मुश्किल है। तो श्रम कानूनों को सरल किया जाएगा। तो इन तमाम बातों का जिक्र जो है वित्त मंत्री के द्वारा किया जाएगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज, आपको पता है कि इसका पहले चरण में करीब
4% पहले ही जो है 10% जो जिसकी जिक्र की जा रही है, 4% पहले ही आरबीआई द्वारा और सरकार के द्वारा ऐलान किया गया है, तो 6% बचता है। 6% जो जीडीपी का जो हिस्सा है वो राहत पैकेज के तौर पे वित्त मंत्री द्वारा ऐलान किया जाएगा, जिसका बेसब्री से कॉर्पोरेट जगत को और पूरे देश को इंतजार था। जी मनीष, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया। 20 लाख करोड़ रुपए के इस पैकेज के ऐलान के बाद पिछले 50 दिनों से परेशान जनता की आंखों में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी है। इस पैकेज से कोरोना महामारी में बंद पड़ा देश फिर तरक्की की राह पर चल पड़ेगा और नई ऊर्जा के साथ देश आगे बढ़ेगा। इसके बाद से पूरे देश में प्रधानमंत्री के इस विशेष पैकेज की तारीफ होने लगी। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस राहत पैकेज की तारीफ की है। प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे यहाँ का प्रोडक्ट ये एक प्रकार से गुणात्मक दृष्टि से बहुत ही अच्छा एक व्यापार का प्रोडक्ट हमारा बनेगा, विश्व में हमारा नाम होगा। उन्होंने साथ में लैंड की बात की है, लेबर की बात की है, लिक्विडिटी की बात की है, लॉ की बात की है। इन सब बातों को यदि ठीक से मूल्यांकन किया जाए तो देश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का उनका आह्वान था। मैं प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ जनता को चलने का आह्वान करता हूं। पहले ही घोषित हो जाना चाहिए था, विलंब हुआ है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस पैकेज में क्या क्या होगा। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए। कल अब वित्त मंत्री जी इसके बारे में खुलासा करेंगी, तब स्पष्ट होगा कि किस सेक्टर को किन किन प्रावधानों के तहत उन्हें सहयोग मिल पाएगा। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के आर्थिक पैकेज का स्वागत किया है। गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज बहुप्रतीक्षित था। कभी नहीं से देर बेहतर, देर आए दुरुस्त आए। इसका स्वागत करते हैं। पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को फायदा होने जा रहा है। ये वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा है, पीएम मोदी जी द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज बहुप्रतीक्षित था। कभी नहीं से देर बेहतर, देर आए दुरुस्त आए। हम इसका स्वागत करते हैं। पैकेज का ब्यौरा आने पर ही हमें पता चलेगा कि किस किस क्षेत्र को इससे फायदा होने जा रहा है। तो आर्थिक पैकेज के ऐलान का स्वागत किया है। और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने पैकेज के ऐलान को हेडलाइन करार देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्वीट में लिखा कि माननीय मोदी जी, आपने संबोधन से मीडिया को खबर बनाने को हेडलाइन तो दे दी, पर देश को मदद की हेल्पलाइन का इंतजार है। वादे से हकीकत तक का सफर पूरा होने तक का इंतजार रहेगा। और इसके बाद के ट्वीट में सुरजेवाला ने लिखा है कि माननीय मोदी जी घर वापसी करते हुए लाखों प्रवासी मजदूर भाइयों को राहत, घाव पर मरहम, आर्थिक सहायता और सुरक्षित घर लौटने की मदद पहली जरूरत है। उम्मीद थी कि आज आप इसकी घोषणा करेंगे। देश राष्ट्र निर्माता मजदूरों व श्रमिकों के प्रति आपकी निठुरता और असंवेदनशीलता से निराश है। तो वहीं मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है, ये आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पीएम मोदी के भाषण को एक लाइन में समेटा जाए तो ये हेडलाइन हंटिंग है। एक संख्या है 20 लाख करोड़, कोई ब्यौरा नहीं है। तो विपक्ष की तरफ से निशाना साधा गया है पैकेज के ऐलान पर। पीएम के राहत पैकेज से उद्योग धंधों को रफ्तार मिलने की उम्मीद जगी है। देश भर के व्यापारी प्रधानमंत्री के इस राहत पैकेज की तारीफ कर रहे हैं। व्यापारियों के बड़े बड़े संस्थानों ने पीएम के इस पैकेज को निराशा में एक आशा बताया है। व्यापारियों ने कहा कि कोरोना की वजह से सभी उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए हैं, लेकिन इस पैकेज के बाद
हम एक नई ऊर्जा के साथ अपने उद्योगों के रफ्तार के लिए काम कर सकेंगे और देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। Not only the size of the package, which is 20 lakh crore and a significant amount, much more than was expected by many, but interestingly what he said about it covering all sections of society and all sectors of industry and really looking for a self-reliant India was a very positive message. I am completely floored by the announcement that the Prime Minister has made. ASSOCHAM has been working hard, very hard with the government, with the industry, the medium and small scale industry, the 4.5 lakh members of ASSOCHAM, and this is a moment of victory. This is a moment of victory for Indians, the Indian industry, the people of India, that such a great announcement has been made by the Prime Minister. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी राष्ट्र को दिए अपने संबोधन में उन्होंने लगभग 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज का अनाउंस किया है। उसका देश के 7 करोड़ व्यापारी स्वागत करते हैं और हम इंतजार करेंगे कि वित्त मंत्री उसमें व्यापारियों के लिए या लघु उद्योगों के लिए क्या कुछ व्यवस्था करती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से अगले कुछ दिनों तक स्टेप बाय स्टेप पैकेज का पूरा ब्यौरा देश के सामने रखेंगी। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में ये कहा कि पैकेज के बारे में पूरी जानकारी वित्त मंत्री देंगी। तो आज से अगले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री स्टेप बाय स्टेप इस पैकेज की जानकारी हमारे सामने रखेंगी और पीएम मोदी ने पैकेज का ऐलान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इस पैकेज का पूरा ब्यौरा केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगी। $20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है, जिसका ब्यौरा वित्त मंत्री देश के सामने रखेंगी। पीएम मोदी ने साफ किया है कि जो राहत पैकेज दिया गया है वो देश की जीडीपी का 10% है। अब ये भी जान लीजिए कि कोरोना को लेकर किस देश में कितना राहत पैकेज दिया गया है। आपको बताते हैं कि जापान में जीडीपी का 21.1% और वहीं अमेरिका में जीडीपी का 13%, जर्मनी में जीडीपी का 10.7%, भारत में जीडीपी का 10%, फ्रांस में 9.3%, इटली में 5.7% और ब्रिटेन में 5% है। वहीं चीन में जीडीपी का 3.8% का राहत पैकेज दिया गया है। कोरोना को लेकर 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म हो जाएगा और 18 मई के बाद अब लॉकडाउन 4 की तैयारी है। पीएम मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में लॉकडाउन 4 के साफ संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 18 मई से पहले लॉकडाउन के चौथे चरण की जानकारी साझा की जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ये लॉकडाउन नए रंग रूप और नए नियम वाला होगा। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। तो ऐसे में अब मूल सवाल ये कि आखिर लॉकडाउन 4 कैसा होगा, इसकी एक झलक मिल चुकी है। कई दिनों बाद भारतीय रेल फिर पटरी पर आई है। कल से कई शहरों से ट्रेन सेवा शुरू हो गई। हालांकि अभी ये सेवा चुनिंदा शहरों के लिए है, लेकिन लॉकडाउन 4 में रेल परिचालन में तेजी आ सकती है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि
सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवाएं शुरू हो सकती हैं। तो लॉकडाउन 4 में क्या क्या होगा? सार्वजनिक परिवहन को शुरू किया जा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सेवाएं शुरू हो सकती है, सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी हो सकता है, ग्रीन जोन में अधिक व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, कर्मचारियों की संख्या नियंत्रित कर दफ्तर खोले जा सकते हैं, सरकारी और निजी दफ्तरों में गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और सीमित इजाजत के साथ प्राइवेट कैब सर्विस भी शुरू की जा सकती है। स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद रहने के आसार हैं, मॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रह सकते हैं। ग्रीन ऑरेंज जोन में सीमित व्यावसायिक गतिविधियों को इजाजत दी जा सकती है। संकेत यही है कि रेड जोन और कोरोना संक्रमण वाले इलाके में अभी लॉकडाउन और आगे जारी रह सकता है। और देश में कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा जूझ रहे महाराष्ट्र में भी अब शराब की होम डिलीवरी होगी। राज्य सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। लाइसेंस प्राप्त शराब की दुकानें शराब की होम डिलीवरी कर पाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो व्यक्ति शराब की होम डिलीवरी करने जाएगा उसे मास्क और ग्लव्स लगाने के साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना होगा। हालांकि ये अभी साफ नहीं हुआ है कि शराब की होम डिलीवरी शुरू कब से होगी। महाराष्ट्र में भी शराब की होम डिलीवरी को इजाजत दे दी गई है। और मुंबई से हमारे सहयोगी विनोद जगदाले हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनोद, अब वहां पर भी महाराष्ट्र में भी शराब की होम डिलीवरी को इजाजत दी गई है, क्या गाइडलाइंस जारी किए गए हैं इसको लेकर? देखिए, शराब की जो कल महाराष्ट्र सरकार के जो आबकारी विभाग है उस विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसमें कहा गया है कि अब मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब ऑनलाइन शराब बिक्री का वहां पर प्रस्ताव रखा गया है। कुछ इलाकों में शराबों की बिक्री शुरू थी, लेकिन वहां पर उमड़ने वाली भीड़ के बाद वहां पर के प्रशासन ने, वहां स्थानीय महानगर पालिका हो या फिर नगर पंचायत हो, उन्होंने वहां पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब ऑनलाइन शराब बिक्री का एक नया अध्यादेश वहां पर जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जिनके पास वैलिड लाइसेंस है शराब सेवन करने के, उनके लिए ये शराब की बिक्री भी रहेगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन्हें 1 डे का भी परमिट देकर वो अपनी शराब वहां से खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको एक टोकन मिलेगा और उस टोकन के आधार पर आपके घर पर शराब वहां पर पहुंचेगी। जो शराब पहुंचाने वाला व्यक्ति है उसने मास्क इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके अलावा सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल यहाँ पर उसने करना जरूरी है। अगर आप बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। खबर दर्शकों को बता दें, कोरोना पर मुंबई से ये बड़ी खबर है। यहाँ एक और पुलिसकर्मी की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। मुंबई के शिवड़ी पुलिस स्टेशन में काम करने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुरलीधर बागवाने की कोरोना से मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना से पुलिसकर्मियों की मौत का ये 8वां मामला है।